the chief collaborator or the media partner of the government in this is My FM, and today amongst us we have got one of the most popular RJ you might have heard on the FM through his communication skills, through his vocab, accent, phonetics. He has been loved by so many. On today, he has come against us, Mr. RJ Kavya. I welcome him on behalf of whole Alok Senior Secondary School. He is here to tell us something about this initiative taken by the Government of India, Har Ghar Tiranga, what it is, how it is to be implemented, what you have to do, everything. So I would like to request RJ Kavya to please come up and tell us about what is this Har Ghar Tiranga and how we can start up, how we can initiate this at our homes. RJ Kavya. गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट नहीं किया था? गुड मॉर्निंग। यस यस यस। ट्राई कलर के बारे में कितने लोग यहाँ पर जानते हैं? ट्राई कलर की बात कर रहा हूँ, तिरंगे की। कितने लोग यहाँ पर जानते हैं? हाथ ऊपर करिएगा। सब जानते हैं? जानते हैं ना सब लोग? ट्राई कलर तिरंगा जो हमारे पास में है, मेरे साथ में हर्षल है। हर्षल एक बार तिरंगा लेकर के आइएगा, फोल्डेड ही। हाँ, फोल्डेड। देखो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं तिरंगे के, मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे हाथ में यहाँ पे कई सारे लोग हैं और हमने तिरंगा देखा भी है। हालांकि ये तिरंगे की बात की क्यों जा रही है, अचानक से क्यों तिरंगे को याद दिलाया जा रहा है? मुझे ऑनेस्टली बताना, किसने अपने अपने घर पर तिरंगा लगा रखा है कहीं ना कहीं पर? हाथ ऊपर करके बताना। ओके, ऑनेस्टली इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं लगाया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। एक टाइम तक मेरे घर पे भी नहीं था। किस किस के घर पे नहीं है? नहीं है ना? तो बस यही इनिशिएटिव है कि हम लोगों के पास में सारे तिरंगे होंगे। हमारे पास में हमारे फेवरेट एक्टर का पोस्टर होगा, एक्ट्रेस का पोस्टर होगा। हमारे पास में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद हमें पसंद आती होगी और हमने हमारे घर में लगा रखी होंगी। भगवान के फोटो होते होंगे, सब कुछ होता होगा। लेकिन तिरंगा जो है, जो हमारे देश की शान है, वो हमारे घर पर नहीं होता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं है तो इस बार कोई बात नहीं, हम फिर से इसे लगाएंगे ज़रूर। आपको पता है 15 अगस्त को क्या होता है? क्या होता है? रिपब्लिक डे कोई नहीं बोलेगा। 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। इस दिन क्या हुआ था? आज़ाद हुए थे हम लोग। आज़ादी के 200-250 साल कहे जाते हैं। 250 साल तक किसी और ने आकर के हमारे ऊपर राज किया था और हम आज़ाद हुए थे। और इसके पीछे की वजह है, कई सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने इस तिरंगे के लिए न जाने क्या क्या किया है। आज एक और ख़ास दिन है और वो है कारगिल विजय दिवस। कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। आपको पता है पूरे 2 महीने तक ये युद्ध चला था, जिसके अंदर 500 कारगिल हमने जीता था। पाकिस्तान की तरफ से 3500 सैनिकों ने कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया था और हमने उन्हें खदेड़ा था, उन्हें मारा था। उसके बाद जाकर के हमने कारगिल को एक बार फतह किया था, हमने जीता था उसे। आपको पता है कारगिल के ऊपर सिर्फ इस तिरंगे को लहराने के लिए 500 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इस तिरंगे का इतना ज़्यादा महत्व होता है, ये तिरंगा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ ना, तो शायद इसकी इम्पॉर्टेंस हमें उस जवान से ही पता चलती है जो आर्मी के अंदर है। हम लोग जनरली नहीं इसको फोकस कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवन में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताना। और कितनों को लगता है कि यार मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं? कितनों को लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देश के लिए कर सकूं? कितनों को लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं? एग्जैक्टली हम सबके पास कुछ ना कुछ है, और वो है एक नेक काम जो हम देश के नाम कर सकते हैं। नेक काम बहुत सारी चीज़ें, आपके आसपास में कई सारी जगहों पर रोड्स खराब होगी तो आपके घर के बाहर ही गड्ढा हो गया होगा, आप घर से चाहो तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उस गड्ढे को भर सकते हो, ये देश के ही काम आएगा।
आप चाहो तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हो, जैसे अपने पास में स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, अपने घर के बाहर की लाइट खराब हो गई है, उसे ठीक करो ताकि आपका घर की एक लाइट है वो किसी के लिए स्ट्रीट लाइट बन सके, वो देश के काम आएगी। आपके घर के पास में कहीं नाली जाम हो गई है, खैर अब तो नालियाँ रही नहीं, लेकिन फिर भी जिसके भी घर के बाहर नाली अगर जाम हो गई है तो आपने देखा होगा हमेशा एक बुजुर्ग अंकल एक लट्ठन लेकर के उसको साफ करते हुए नजर आता है। वो देश का काम करे तो वो काम हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं। अभी आपके प्रिंसिपल सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई थी कि आपकी एक डायरी है, उस डायरी के अंदर एक पेज है कि आज हमने दूसरों के लिए अच्छा काम क्या किया। मुझे ऑनेस्टली बताना कितनों ने उस पेज को भर रखा है यहाँ पर? डेफिनेटली कई सारे लोगों ने इसमें फिलअप किया हुआ है, हमने दूसरों के लिए अच्छा काम क्या किया। एक अच्छी चीज़ यह है कि आज आप लिखोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 4 दिन बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मैंने 4 दिन में 4 अच्छे काम कर लिए। तो आप देश के नाम एक छोटा सा एक नेक काम कर सकते हो। तिरंगे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर घर तिरंगा, हमारी सरकार जो है उनकी तरफ से एक अपील है, हर घर तिरंगा। हर घर में एक तिरंगा होना चाहिए, हर ऑफिस में होना चाहिए, हर जगह पर तिरंगा होना चाहिए। और उसके पीछे की वजह है कि हम तिरंगे के अलावा सारी चीज़ें देख लेते हैं लेकिन तिरंगे को नहीं देख पाते हैं। अब तिरंगा 13 से 15 अगस्त के बीच में आप अपने घर में, अपने ऑफिसेज में, पापा को कहना ऑफिसेज में, अगर आपके पापा का बिजनेस है और बिजनेस आपके घर के पास में तो आपकी जिम्मेदारी आप उसमें जा करके लगाएं। और ये तिरंगा लगाना जरूरी क्यों है? ताकि हम बता सकें कि हम सब भारतीय हैं, हमारे अंदर एकता की शक्ति है। राइट? मानते हो? यस बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मानते हो? एग्जैक्टली। और अच्छी चीज यह है कि आपने तिरंगा लगाया है, ये किसे पता? तो आप बता भी सकते हो हाँ मैंने तिरंगा लगाया है। हर घर तिरंगा.com करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाकर के आप अपनी लोकेशन पिन कर सकते हो कि मैंने इस जगह पर तिरंगा लगाया है। और आप इमेजिन करो जब एक मैप खुलेगा, गूगल मैप खुलेगा और गूगल मैप के ऊपर नजर आएगा कि हाँ इतनी सारी जगहों पर लोकेशन पिन हुई है जहां पर तिरंगा लगा है, तो कितना खूबसूरत लगेगा। वो नासा वाली एक फोटो आती है ना जिसमें बहुत सारी लाइट्स हमको दिखाई जाती है व्हाट्सएप पर, वो फेक होती है। बट जो असल में जब तिरंगे वाली फोटो आएगी ना तब लगेगा कि हाँ हमारे घर पर तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगे के मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जनरली तिरंगा बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रूल्स के साथ में चलता है, लेकिन कुछ रूल्स है तिरंगे के हमें फॉलो करने होंगे। अगर आप एक बहुत ऊंचे पोल पर तिरंगा लगाते हो तो शाम को 5 या 7 बजे बाद आप उसे फोल्ड नहीं कर सकते हो, तो इट्स ओके, आप वहां पर रख सकते हो, ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है। दूसरा, अगर आपका तिरंगा फोल्डेबल है, आप उसे उस पोल से नीचे ला सकते हो, तो आप उसे ला करके फोल्ड कर सकते हो, और फोल्ड करने के बाद का आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रखना होगा। दूसरी चीज, गले में जैसे उपरना हो गया, बैजेस हो गए हैं आपके, या फिर कहीं पर भी तिरंगा ऐसा होता है जहां पे हम फैंसी चीज के लिए यूज में लेते हैं, तो उसमें बीच में अशोक चक्र नहीं होता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, तभी जाकर के आप ऐसी चीजों को यूज में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा उसमें अशोक चक्र ना हो। अशोक चक्र सिर्फ जो फहराए जाने वाला तिरंगा होता है उसके ऊपर ही होता है। ओके? अब तिरंगे को फोल्ड करना और तिरंगे को ओपन करने का एक बहुत ही तरीका होता है, बहुत बेसिक तरीका होता है, जो शायद हम में से किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, आप घर में जब लहराने जाए तब ख्याल रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं या बीच में आकर के। सबसे पहले आवाज आ रही है ना पीछे तक? ओके, देखो तिरंगा जो है वो अभी बिल्कुल फोल्डेड इस तरीके से, राइट? ये सर्टेन फोल्ड्स में जाता है, जैसे कि अच्छा सर प्लीज एक बार आप तिरंगे का ये बेसिक है। सबसे पहले आपको तिरंगे का नीचे वाला पार्ट ओपन करना है, फिर ये वाला पार्ट ओपन करना है। उसके बाद में आपका जो सैफरन पार्ट है, सैफरन पार्ट ओपन होगा एंड आपका ग्रीन पार्ट ओपन होगा। इस तरीके से आपका तिरंगा बनेगा, राइट? देखिए आपने एक सर्टन फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड के साथ ही तिरंगा बिल्कुल समेटा जाता है और उसे विराम दिया जाता है। अब इसे फोल्ड कैसे किया जाता है वो चीज, ये तिरंगा भी खुल चुका है, तो एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा दें तिरंगे के लिए। जय हिंद कर सकते हैं। ओके, भारत माता की, भारत माता की। एग्जैक्टली। अब ये तिरंगा जब खुला है तो तिरंगे के साथ में कुछ रूल्स होते हैं। इसे आप जमीन पर नहीं रख सकते हो, इसे आप किसी गंदी जगह पर नहीं रख सकते, इसे आप किसी अनइवन जगह पर नहीं रख सकते। इवन जो तिरंगे का पोल आप एक कोने से ऊपर लेते हो, पोल पूरा साफ होना चाहिए।
वो गोल कंप्लीटली आपका जिसके अंदर कोई फार्म निकली हुई हो या फिर वो टूटा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या हो सकता है, जब आप तिरंगा उसके अंदर प्लेस कर रहे होंगे तो आपका तिरंगा फट सकता है या फिर कहीं से कट सकता है, तो ये चीज का ख्याल रखना। अब इसको फोल्ड करने के बहुत ही बेसिक तरीका का आपको आप ऐसे रखेंगे। उसके बाद में आपका जो ग्रीन कलर है वो सबसे पहले, आपका जो ग्रीन कलर है वो सबसे पहले फोल्ड होगा। ओके, एंड जो आपका सैफरन कलर है वो सबसे पहले फोल्ड होगा, राइट। उसके बाद में आपको सर्टेन फोल्ड ऐसे लेने होंगे, ये ऐसे आया एंड ये ऐसा आया, और आपका अशोक चक्र जो है वो प्रॉपरली नजर आना चाहिए। ये फोल्ड्स होते हैं तिरंगे को ऐसे ही प्लेस किया था। ओके, कोई कंफ्यूजन? पहले ग्रीन फिर सैफरन फिर साइड के दोनों फ्लैप्स को क्लोज किया और उसके बाद जाके आपका अशोक चक्र पूरा नजर आना चाहिए। ये तिरंगे को फोल्ड करने का एक पैटर्न होता है। जब आपका तिरंगा पोल पर इस तरीके से होता है, किया जाता है, ऐसे तिरंगे को हमेशा फ्लैट रखा जाता है, और जैसे कपड़े के तिरंगे जो होते हैं इन्हें एक सर्टेन तरीके से 3 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा जाता है। कभी भी तिरंगे को रोल अप करके नहीं रखना है। जैसे हम पेपर को रोल कर लेते हैं ना, सिंगदाने खाते हैं, वैसे कभी भी पेपर को रोल करके रखना है। ये बेसिक कुछ रूल्स होते हैं तिरंगे। या कुछ पूछना चाहे तिरंगे के बारे में? अच्छा, अगर आप तिरंगे के रूल्स जानना चाहते हैं, सैकड़ों रूल्स है तिरंगे के, कोई आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको रूल्स चाहिए तो आप गूगल पे जा करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल बुक है उसमें देख सकते हैं। हाल ही में कई सारे रूल्स चेंज भी हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट में आपको फाइल मिलेगी आप उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा जिसमें हम जय हिंद करेंगे। ओके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बच्चों के बीच में जो तिरंगा है उसके इंपॉर्टेंस बताने के लिए। हर घर तिरंगा जो मुहिम चलाई गई है सरकार की तरफ से, उसके लिए आपके क्या विचार है और आप कैसे उसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो है भारत सरकार द्वारा ये जो हर घर तिरंगा का जो है मुहिम शुरू करी गई है, ये सिर्फ आज़ादी के अमृत महोत्सव में ही नहीं, मैं समझता हूँ ये पूरे 365 दिन ये होनी चाहिए, जिससे एक देश के प्रति अपना एक प्रेम हमेशा बना रहे। और जब हम उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर उसको ऊपर फहराता हुआ देखते हैं तो हमें जो एक गर्व की अनुभूति होती है। मैं समझता हूँ कि वो अनुभूति किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और बच्चों के अंदर से जिस तरीके से देशभक्ति की भावना इस तिरंगे के फहराने के माध्यम से जो हम करना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये मुहिम बहुत अच्छी है। इसके अंदर माई एफएम ने जिस तरीके से इस तरह इनिशिएटिव लिया है और जो हर विद्यालय में जाकर, हर एक प्रशासनिक कार्यालय में जाकर, पुलिस थानों में जाकर ये कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा असर भी पड़ेगा, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और ये एक सिर्फ तिरंगा फहराना ये नहीं कि हम हमारे देश का झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन हज़ारों शहीदों का भी हम यहाँ पर एक तरीके से उनका नमन करते हैं कि जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी अपनी जानें दी है, तो हम आज उनको भी एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। ये इस मुहिम में मैं सभी को अपील करता हूँ कि 13 से इस 15 अगस्त के बीच में अपने घरों में अनिवार्यतः तिरंगा फहराएं, और तिरंगा फहराने के लिए जो भी नियम संविधान में दिए गए हैं उन नियमों का ज़रूर से पालना करें। मैं एक बार पुनः भारत सरकार को इस मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और माई एफएम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मुहिम बच्चों तक और बच्चों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का जो एक जिम्मा उठाया है, उसके अंदर वो सफल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।